I want to say how sad I was that I could not attend the conference in Kuala Lumpur in the middle of December. And unfortunately, our friends who are very close to Pakistan as well felt that somehow the conference was going to divide the Ummah, and it was clearly a misconception. वज़ीर आज़म इमरान खान कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसरदा महातीर मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारे करीबी दोस्त समझते थे कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा में तकसीम का बायस बनेगी, मगर ये तासुर गलत था, अगली बार जरूर आएंगे। पाकिस्तान और मलाइशिया का तजारत, तालीम और तकनीकी और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान और महातीर मोहम्मद की 1-on-1 मुलाकात। महातीर मोहम्मद का कहना है रुकावटें दूर करके मुआशी शराकतदारी बढ़ाएंगे, मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुजरमों की हवालगी का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा और मलाइशियन वज़ीर कानून ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म का दौरा मलाइशिया कामयाब रहा। दोस्ताना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक में बदलने में मदद मिलेगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मजीद बोले कि मलाइशिया के साथ 3 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। एक मुआहिदा पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग 1 घंटे बाद छिड़ेगी। ग्रीन शर्ट्स ने ब्लू शर्ट्स को हराने के लिए प्लानिंग कर ली। कप्तान रुहेल नज़ीर कहते हैं पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। कौमी T20 कप्तान बाबर आजम की अंडर 19 टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रेशर ना लेने और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने का मशवरा। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 252 मुसाफिर घर पहुंच चुके। चीन का वुहान के सिवा दीगर तमाम शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों को वापस भेजने का ऐलान। LNG रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 21 फरवरी तक तौसी। अदालत के बाहर मीडिया गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म का हुकूमत पर तंज। बोले हुकूमत आज से नहीं जब से आई है नाकाम है। हर रोज अवाम से 2 अरब रुपए लूटे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला है ना जवाब देने वाला। अवाम ने तब्दीली के असरात देख लिए। सिंध काबीना ने रवां साल के लिए गंदुम की खरीदारी का तरीकाकार तय कर लिया। हर जिले में गंदुम की मजमूई पैदावार का 37% हुकूमत खरीदेगी। गंदुम की इमदादी कीमत पर अरकान ने तजावीज़ दे दी। मुराद अली शाह बोले, सिंध में गंदुम की इमदादी कीमत विफाक से ज्यादा रखी जाएगी। हम किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC इजलास में 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी ज़ेर गौर आएगी। वज़ारत दाखिला और दिफा के लिए ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बादल फिर बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा में भी अब्रे करम बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जाफराबाद, नसीराबाद, चमन समेत बलोचिस्तान में भी बादल बरसे। स्कर्दू में शदीद सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। और मशहूर गुलकारा मलका पुखराज को दुनिया से कूच किए 16 साल बीत गए। मलका पुखराज आज भी अपने मखसूस अंदाज की वजह से क्लासिकल गायकी के मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। The successful convening of the first bilateral consultation between senior officials of both Ministries of Foreign Affairs as the key forum to intensify engagements at the working level. On bilateral economic cooperation, we acknowledge the need for both sides to further explore the huge potentials available in both countries and to develop further in economic partnership, particularly in trade and investments, to establish networks between various economic entities and linkages among the private sectors. We reaffirm
the importance of Malaysia-Pakistan closer economic partnership. Signed on 8th November 2007 in Kuala Lumpur. We agreed on the need for regular discussions to strengthen the trade relations by removing barriers in key areas and addressing the bilateral goods imbalance. We look forward to convene the 4th Joint Committee meeting in Islamabad. Prime Minister Imran Khan and I also discussed other areas of bilateral cooperation, including in defense and law enforcement, tourism, and education. Malaysia and Pakistan are committed to cultivating stronger ties in these areas as well. We also exchanged views on the current situation surrounding Muslim Ummah globally, including the situation in Palestine and the situation in the Rakhine state of Myanmar involving Rohingya Muslims. As two peace-loving Islamic nations, both of us agreed to increase the collaborative efforts between our two countries to uphold the true values of Islam while strengthening the solidarity of the Muslim Ummah. We are committed to collaborate more closely on issues affecting the Muslim Ummah. I shared with Prime Minister Imran Khan the outcome of the Kuala Lumpur summit in 2019. Prime Minister Imran Khan and I just witnessed the signing of the Treaty on Extradition, which will reinforce the positive momentum in the bilateral relationship by enhancing security and transnational crime cooperation between both countries. In conclusion, we have found common cause on issues that matter and those that would open the door of opportunities for our people. And we have set the stage for a new phase in the relationship, one based on greater cooperation needed to equal the challenges of our time. Rest assured, Your Excellency, that Malaysia will continue to foster and deepen relations between our two countries. Thank you. Thank you, Honorable Tun. Now it is my pleasure to invite His Excellency Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to deliver his statement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Prime Minister, I want to thank you for inviting me to your wonderful country. The trip is to strengthen our ties further between Pakistan and Malaysia. Traditionally, we have been very close, but the object of the visit is to even get closer. We feel that there's a future of trading ties, of investment, of cooperation between Malaysia and Pakistan is tremendous. It's because people in both countries, it's not just the governments, the people of Malaysia and Pakistan, there is a very close affinity between them. I want to specifically talk about today the way Malaysia has spoken up about what is happening in Kashmir. I want to specifically thank Prime Minister, the way Prime Minister spoke about what the people of Kashmir are going through right now. For 6 months, the people of Kashmir are in open prison. Unfortunately, a very radical extremist government in India, and I say sadly, which has taken over India, has put the people of Kashmir in open prison for 6 months.
It has curbed all liberties. It has imprisoned the leadership. It has picked up teenagers and put them in prison or they've disappeared.